हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जिसमें 25 नंबर तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग सॉल्व किए थे। आज हम लोग देखेंगे 26 नंबर से क्वेश्चन। देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, सी है अशोक महान, डी है समुद्रगुप्त। तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त। डी विल बी राइट आंसर। और समुद्रगुप्त ने कब से कब तक शासन किया था? तो ये 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक ये शासन किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसी अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है। ओके, याद रखेंगे, प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं इसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो ये जो है ये किससे संबंधित है? ए है महापद्मनंद, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अशोक, डी है समुद्रगुप्त। तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किससे संबंधित है? वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन, लेदर रोलर का प्रयोग किसमें होता है? ए है उत्कीर्ण प्रिंटिंग जिसको इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग कहते हैं, बी है लिथोग्राफ प्रिंटिंग, सी है रिलीफ प्रिंटिंग, डी है कोलोग्राफी प्रिंटिंग। तो लेदर रोलर का प्रयोग होता है उत्कीर्ण प्रिंटिंग जिसको इंटेग्रेलियो प्रिंटिंग भी कहते हैं। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया था? ठीक है, तो ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय या कह सकते चंद्र, सी है हर्ष, डी है अनंगपाल। ठीक है, तो किसकी याद में बनवाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या कह सकते चंद्र। और किससे ये निर्मित है? लोहे से निर्मित लौह स्तंभ है। ओके, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन जे विंकलमैन इनका जो समय है 1717 से 1768 ईस्वी, ये किस कलावाद से संबंधित है? ए है स्वच्छंदतावाद, बी है यथार्थवाद, सी है प्रभाववाद, डी है नवशास्त्रतावाद। तो जॉन जे विंकलमैन ये संबंधित है नवशास्त्रतावाद से, ये संबंधित है। डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, भारत की कलाओं में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? ओके, ए है यथारूप, बी है प्रतीक, सी है चिन्ह, डी है आकृति। तो भारत की कला में किसका महत्वपूर्ण स्थान है? तो प्रतीक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रतीक होगा। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, अक्सर किसे अंग्रेजी जल रंग का जनक कहा जाता है? अंग्रेजी जल रंग का जनक किसे कहते हैं? ए है विलियम ब्लैक, बी है जॉन कांस्टेबल, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है पॉल सैंडबाय। तो अंग्रेजी जल रंग का जो जनक है वो है पॉल सैंडबाय। कौन है? पॉल सैंडबाय। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन है, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक कौन है? ए चंद्रगुप्त, बी है पतंजलि, सी है कपिल, डी है जैमिनी। तो महाभाष्य के जो लेखक है वो पतंजलि है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ए है आर्यभट्ट, बी है बाणभट्ट, सी है विष्णुगुप्त, डी ऑप्शन है परिमल गुप्त। तो हर्षचरित जो पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने लिखी थी। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, ह्वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए है चंद्रगुप्त सेकंड, बी है सम्राट हर्ष, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो जो ह्वेन सांग है वो सम्राट हर्ष के समय भारत आए थे। बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है नालंदा, बी है उदंतपुरी, सी है विक्रमशिला, डी है भाजा। तो भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। और नालंदा कहाँ पे है? तो नालंदा ये बिहार में पड़ता है। ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन है, देखिए क्वेश्चन आ भी गया, नालंदा कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश, डी है बिहार। तो नालंदा ये बिहार में है। ओके, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, खजुराहो मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? किस शासक काल में खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ है? ए है चंदेल, बी है गुर्जर प्रतिहार, सी है चाहमान, डी है परमार। तो
खजुराहो मंदिर स्थापत्य का निर्माण जो हुआ था वो चंदेल शासकों के संबंध, ये चंदेल शासक संबंधित है। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? ए है अनारकली का मकबरा, बी है इतमाद उल दौला का मकबरा, सी है रबिया उद दौरानी का मकबरा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय जो ताजमहल कहलाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा कहलाता है। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहते हैं। ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। रबिया उद दौरानी का मकबरा, इसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। और इसको किसने बनवाया था? इसको औरंगजेब ने बनवाया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट वन, ये औरंगजेब की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ए है अकबर ने, बी है जहांगीर ने, सी है शाहजहां ने, डी है औरंगजेब ने। तो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन है गुप्तकालीन मंदिर की बाहरी दीवार में एक ताखे में विष्णु अनंत साई, इंपॉर्टेंट है, विष्णु अनंत साई के विश्राम अवस्था में मूर्ति बनी हुई है। इस मंदिर का क्या नाम है? तो ए है विष्णु मंदिर एरन, बी है उदयगिरी विदिशा, सी है दशावतार मंदिर देवगढ़, डी है सांची गुफा संख्या 17। ठीक है, तो कौन सी मूर्ति है? विष्णु अनंत साई की विश्राम अवस्था में मूर्ति जो बनी है वो दशावतार मंदिर में बनी है। कहाँ पे? दशावतार मंदिर में बनी है। ये मंदिर पंचायतन शैली में है। ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन है निषाद राज व भगवान राम का मिलन टेम्परा, ये पेंटिंग किसने बनाई है? ए है राजा रवि वर्मा, बी है नंदलाल बोस, सी है असित कुमार हल्दर, डी ऑप्शन है गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो पेंटिंग है ये पेंटिंग असित कुमार हल्दर जी की है। तो सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन है विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? तो विष्णु के कितने अवतार माने जाते हैं? ए है 24, बी है 10, सी है 15, डी है 25। तो विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो पहला अवतार कौन सा है? मत्स्य। पहला अवतार है मत्स्य, मत्स्य है। फिर है कूर्म है, याद रखेंगे कूर्म है। फिर वराह आता है। फिर इसके बाद नरसिंह आता है, नरसिंह का अवतार, नरसिंह का होता है। फिर है वामन, नरसिंह के बाद आता है वामन। वामन के बाद आता है परशुराम, परशुराम। ओके, परशुराम के बाद आता है राम, परशुराम के बाद आता है राम का अवतार। राम के बाद आता है कृष्ण का अवतार। कृष्ण के बाद आता है बुद्ध का अवतार। ठीक है, बुद्ध। अब बुद्ध के बाद आखिरी में लास्ट में आता है कलिक का, कलिक। एक कलिक लिखा हुआ है, इसको याद रखेंगे। एक सेकंड, कलिक ऐसे लिखेंगे, ये अवतार आता है। ठीक है, तो कौन कौन से अवतार होते हैं? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, कलिक। ठीक है, 10 हो गए, 10 अवतार होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपने चित्रों के द्वारा एक प्रकार से भारतीय चित्रकला का पुनरुत्थान किया और आधुनिक चित्रकला के साथ नए संबंधों की स्थापना की? तो किसने की है? ए अवनींद्रनाथ, बी है गगनेंद्रनाथ, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है अमृता शेरगिल। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कृति हंस दमयंती, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हंस दमयंती ये पेंटिंग किसकी है? ए है राजा रवि वर्मा का ओलियोग्राफ है, बी है जगमोहन चोपड़ा का शेरीग्राफ है, सी है हरेन दास का कास्ट उत्कीर्ण है, डी है ज्योति भट्ट का उत्कीर्ण मुद्रण इंटरगेलियो है। तो ये राजा रवि वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, राजा रवि वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है। ए विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित माँ और बच्चा जो 1932 ईस्वी में टेम्परा में ये पेंटिंग किसने बनाई थी?
ए है यामिनी राय, बी है सैलोज मुखर्जी, सी है ए रामचंद्रन, डी है गणेश पाइन। तो किसने बनाई थी? यामिनी राय ने। ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लुबोक क्या है? तो लुबोक क्या है? प्रसिद्ध रूसी प्रिंट है। बी है जापानी प्रिंट, सी है चीनी की सस्ती और सरल पुस्तकें, डी है ओल्ड मास्टर प्रिंट। तो लुबोक क्या है? एक रूसी प्रिंट है। कौन सा है? एक रूसी, प्रसिद्ध रूसी प्रिंट है। ए विल बी राइट आंसर। ओके, तो आज हम लोग 50 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप लोग लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।